जय जोहार संगवान यूट्यूब चैनल सेन प्रोडक्शन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबके हृदय में विराजमान प्रदीप पावन परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पवित्र नाम का प्रणाम करते हुए आपके पावन ग्राम आंखों के ढी डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के श्री चरण के वंदन करते हुए ये भाव के साथ आप सब मुलाये मंच में विराजमान करे हो। आज छठवां साल के प्रथम दिवस के शुभारंभ दिवस है और छठवां साल के प्रथम दिवस के शुभारंभ में मोला मंगलाचरण करे के शुभ अवसर प्रदान करे हुए गले आप सबला आयोजक परिवार आप जम्मू झल्ला कोटि से हृदय से साधुवाद समस्त हमर पदाधिकारीगण आए हुए जम्मू अतिथिगण हमर गांव के जम्मू महतारी मनहा दाई दादा तुल्य सब संगवारी मनहा नौजवान युवा मोर संगवारी मनहा अवैया बेरा के सीताराम राधे श्याम कस नन है बाल गोपाल आप सबके श्री चरण में शिव कृपा मानस परिवार हृदय से आभार दंडवत प्रणाम में स्वीकार करना। तो आइए मानस कथा की ओर अग्रसर होए उससे पहले मानस के मंगलाचरण हो जाए तत्पश्चात मानस कथा आरंभ करेंगे भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ। तो एक बार भाव से जयकारा लगाएंगे और सुनना कथा तो बड़ा अच्छा जोर से बैठ के सुनना काबर आप मोल प्रसंग जरूर हो भैया पर एक मात्र स्पर्श मात्र ही है। मैं चर्चा करूँ तो आप सबके बीच में संसारिकता के जिस चीज की आवश्यकता है आज जो समाज के गति है और समाज जात गति है ये मैं थोड़ा चर्चा करूँ स्पर्श के साथ चर्चा करते हुए मैं भरपूर प्रयास करूँ कि जो प्रसाद आप मोला दे हो वो प्रसाद में जनमानस तक अपन टूटे फूटे भाखा बोली में परोसे के पर चर्चा करेंगे कि हमारा आराध्य हमारा संस्कार हमारी संस्कृति क्या है और हमारी जीवन कहाँ है और हम कहाँ जा रहे हैं इस पर ज्यादा फोकस करते हुए देखो रामचरित्र मानस के गले में मानस ला रट लेना 4 वेद 6 7 18 पुराण रट लेना है कोई महान बात नहीं है। एला रट लेवे तो विद्वान कहला जावे बस हाँ विद्वान कहला जावे पर जीवन में अगर विनम्रता सरलता और दया नहीं है तो भी ऐसा विद्वान होने से कोई फायदा नहीं है। जीवन की सारांश का है एला में पढ़ पढ़ के पूरा सुना दूं ते समझ में नहीं समझ सकत मन खेल चाहिए जितना हो सके संसार में जो चला थे संसार के जो घर के जो निवृत्ति है प्रवृत्ति है जोड़ के वो में चर्चा करो तो ज्यादा फायदामंद है। मोर ये निजी अनुभव करते हैं वही मां चर्चा करबो कि एक घर में एक राजा के घर में बेटा बन के उतार लेने वाला एक भगवान इस तो मनुष्य के रूप में है ना ले मनुजी अवतार मनुष्य के रूप में अवतार हो गए और कैसे एक पुरुष से उत्तम पुरुष बने और उत्तम पुरुष से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। देखो वो भी एक गृहस्थ के घर में जन्म लेके एक गृहस्थ में जीवन अर्पण करके केवल पुरुष नहीं बने पुरुषोत्तम बने हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए भगवान राम कहलाए वो जन्म से भगवान के नहीं कहलाए जन्म से राम कहला है राम से पुरुष से एक मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। किससे बने हैं वो भी एक गृहस्थ के घर में जन्म लेके और गृहस्थ जीवन पालन करते हुए इस पर चर्चा करेंगे भगवान की कथा थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए। तो एक बार सभी से मेरा निवेदन हाथ उठाकर जोर से भाव से जयकारा लगाएंगे और भगवान की मंगलाचरण हम सब मिलकर एक साथ गाएंगे। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। वरना नामृथ संहना रसनाम छंद सामपे मंगला नाम चाकरतर वंदे भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा
व्याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धस्वस्थस्थमेश्वरम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूज्यमूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए मानस चर्चा करें, मानस के पथ को थोड़ा आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व आप सभी से मेरे छोटा सा निवेदन, बिल्कुल गांव के गुवैया में लिखे जैसे आपके गांव वैसे हमारो गांव के गवैया में लिखे डबरा खोजका के नौहैया बासी चटनी के कवैया न जेकर सकल में ठिकाना सूरत में ठिकाना ते कर मूरत में कतिक ठिकाना। कहानी इसने देखो हम आप सब चाहतन कि हमार घर के लड़का राम बन जाए, हमार घर के लड़का भरत बन जाए, मोर लड़का हनुमान बन जाए। एक आकर घर के दाई भी नहीं चाहे, सब हक दाई दादा चाहते, सब चाहते कि मोर लड़का राम श्री संस्कारवान बने, सब लड़का चाहते मोर बेटा भरत जैसे ही बने, सब चाहते मोर बेटा हनुमान जैसे बने, सेवा करे दाई दादा के समाज के, सब चाहते। पढ़ते हैं कोठारम में कोठार ब्यारम लुका लुका मंजल घसेटबे है और ते चाहबे कि मोर बेटा राम बने तो संभव है भैया। राम जैसे बेटा ला जन्म देना है तो कौशल्या जैसे शरीर में तप चाहिए, और भरत जैसे यदि संस्कारवान बेटा बनाना है तो घर में अयोध्या जैसे संस्कार स्थापित कीजिए, तब भरत जैसे बेटा बने। ये दो भाई है, चार में चार ला नहीं कहा, तो दो भाई ला देख लो, एक भरत जी और एक श्री राम जी। एक मुकुट अयोध्या के शिरोमणि के, एक मुकुट अयोध्या के शिरोमणि के, एक जन पहन लेके झगड़ा करते हो, एक जन में नहीं पहनो कोई झगड़ा करते। ये भाई है, ये भाई है। रामचरितमानस हमला आप नहीं सिखाते। एक त्रैलोक्य के राजा बने पर वो कुर्सी सिंहासन खाली है, ओ में नहीं बैठन कह के एक दूसरा में बहसबाजी होती, ते बैठ जा। राम को थे भरत, ते बैठ जा। भरत के थे एक कुर्सी में बैठे की योग्य मैं नहीं। ये संस्कार रामचरितमानस से सीखे मिलते हैं। हमारा आपके जीवन में संस्कार नहीं है, छोटे से बात के लिए भाई भाई में विवाद हो जाना, संपत्ति के बंटवारा हो जाना, 1 इंच जगह के लिए भाई भाई से पैसे लड़ा थे, 1 डिसमिल जगह के लिए भाई भाई से पैसे लड़ा थे। क्या हमारे भारत के संस्कार है? हमारे पूर्वज यही सिखा के गए। हमारे भगवान, हमारे राम, हमारे मर्यादा की स्थापना करने वाला स्थापक जिला मर्यादा पुरुषोत्तम कथन यही सिखा के, यही चीज कलयुग में होने वाला है। भगवान को पता है आने वाला युग बड़ा भयावह है। एक यदि भगवान एक गृहस्थ के घर में अवतार लेके मनुष्य तन धर के, ऐसे नहीं घरों नहीं भगवान हो कोई करो पावर के अपन इस्तेमाल नहीं करे। डॉक्टर भैया पूरा रामचरितमानस उठा के आप देख लो, कहीं पर मैं भगवान हो कि अपन आप पहली प्रदर्शित नहीं करे, मैं इतना बलवान हो, मैं त्रैलोक्यवान हो, गुणवान हो, शक्तिमान हो, भगवान कभी अपन आप प्रदर्शित नहीं करे। और हम आप एक कनिक मौका पर मिल जाए, आदमी सबसे पहले अपन शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि मैं ये पोस्ट में हूं, मैं ये पद में हूं, मैं ये प्रभुत्वता में हूं। हाँ, हर विभाग में देख ले कोई रहा है, मैं एक नहीं कहा कोई रहा है भैया, कोई रहा है। हम मानस मन से बोलना तो नहीं चाहिए, अपने घर के बेइज्जती है, अपने घर की बेइज्जती है।
ऐसे ऐसे मानस प्रवक्ता देखे हैं, का बताओ डॉक्टर भैया, आर पार के लड़ाई करने वाला आदमी। ऐसे ऐसे मानस प्रवक्ता बोलबे तो अपने घर के बुराई है नहीं है, हम वो लाइन में जुड़े ना काकुर बारे में बोलत हम दे, पर ऐसे ऐसे हाँ ऐसे हमारे बाप के जीवन पर धन्य है वो राम जी के जीवन, धन्य है वो भरत के जीवन। ये सीखना है हमला हमला। आज हमारा वो आपके परिवार बड़ा बिछड़ गए भैया, बहुत बिछड़ गए। परिवार से टूट जाते, दुरियाते जाते, बढ़ते जाते, झगड़ा एक दूसरा में तकरार एक बढ़ते जाते। कारण ये संसारिकता लोकप्रियता के कारण, संसार के लोकप्रियता के कारण कि मोर नाम हो जाए, मैं बड़े हो जाऊं, मैं उकल बड़े हो जाऊं, मोर नाम आंखों हो जाए, एक कारण नहीं, एक कारण नहीं तो जाना सब एक जगह है। दवाओ मानस कथा में आगे चलते करन होकर ले पहले भगवान श्री गणेश के वंदन करते हुए मानस कथा में पुनः आप हम सब मिल के गोता लगावो। भगवान राघवेंद्र सरकार से ही निवेदन के प्रभु आपकी मानस कथा का समूह का बार एक प्रसंग में आपो ना तो पता चले रामचरित्र मानस के रचना करने वाला खलो हाथ जोड़ के कह दी डॉक्टर भैया, रामचरित्र मानस की रचना करने वाला हाथ जोड़ के कह दी इसके देश सती है ये पार्वती आगुरानो में नहीं सुना सको। तब बोली इस बात का राम अनंत अनंत गुना, पार्वती आगुरानो मोर शब्द नहीं है कि पिरो सको भगवान की कथा। रचनाकार है रामचरित्र मानस के। रामचरित्र मानस से पहला रचनाकार यदि संसार में कोई हो तो भगवान शिव है। भगवान के शिव के हृदय में मानस की रचना हो है। सर्वप्रथम रचनाकार भगवान शंकर ही है। बाबा तुलसीदास जी लेखन क्रिया करे हैं, लेखन करे हैं, बाबा के लेखन चले हैं, पर मानस के सचित रचनाकार कहे तो भगवान शिव ही है। जे खुद रचना करे तो कह दी माता पार्वती राम अनंत अनंत गुनाने, मैं यू आगुड़ानो व्याख्या नहीं कर सकूं ऐसे कह दी तो हम आप कहाँ कर सकते। तो आओ ये प्रसंग में गोता लगाने कर ले पहले भगवान श्री गजानन गणेश के श्री चरण के वंदन करते हुए मानस प्रसंग आगे बढ़ाए के प्रयास करबो। बोल गजरामचंद्र के जय। प्रथम निमंत्रण आपको हे गवी के लाडले, सिद्ध करो सब काज हम हो। हे शंकर की लाडली, हे शंकर के लाडले, जय हो जय गणपति महाराज, रख देवो हमरो तेना। जय हो जय गणपति महाराज, रख देवा हमरो तेना।
हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तेना। जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तेना। तुनु तुला गजानन कहे लंबोदर महाराज, तुनु तुला गजानन कहे लंबोदर महाराज। जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तेना। जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तेना। माता तोरे पार्वती पिता है शंकर भोला, पिता है शंकर भोला, पिता है शंकर भोला। अर्चन वंदन तोहर करत हम देवासी सब मोला, देव असी सब मोला, देव असी सब मोला। पहली पूजा तोरे होवे लंबोदर महाराज, पहली पूजा तोरे होवे लंबोदर महाराज। जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तेना। जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तेना। कोनो गरुड़ को पहिना मावे तोर मुसवा सवारी, तोर मुसवा सवारी, तोर मुसवा सवारी। लटवन की तुला भोग लगते है पेट हवे बड़ा भारी, पेट हवे बड़ा भारी, पेट हवे बड़ा भारी। पहली पूजा तोरी होवे लंबोदर महाराज, पहली पूजा तोरी होवे लंबोदर महाराज। जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तेना। जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तेना। जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तेना। जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तेना। जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तेना। प्रेम से बोल लंबोदर महाराज की जय हो। तो आइए मानस प्रसंग पर थोड़ा चर्चा करें। प्रातः स्मरणे पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहतेगा राम अनंत अनंत गुणानि
जन्म कर्म अनंत नमानि, जल से कर महिरज गन जाहि, रघुपति चरत्य न बरने शिरा। राम अनंत अनंत गुणाने, राम अनंत अनंत गुणाने अगर सिद्धार्थ एक नवु ऐसा भी कह सकता कि राम जितना बार हम गुना करबो राम राम ही हो दे, तो हमारे जीवन में एक उत्तर आ जाए, राम नाम के उत्तर। राम अनंत अनंत गुणाने, राम कई गुना, राम कई गुना कर ले, रामे राम के गुना कर ले, फायदा जीव के ही है। भगवान शंकर के कहे के एकदम सीधा सरल है, आप राम नाम ला ही गुना कर लो। हाँ, राम अनंत है, ओकर कथा अनंत है, ओकर जन्म ओकर कर्म सब अनंत है, इले कहे पाना संभव नहीं है। आकाश से गिरे हुए पानी के बूंद न गिने जा सकते, संसार के रज कण न गिने जा सकते, पर राम के गुण, राम के गण, राम के नाम और राम के लीला, राम के कथा, ये कहे पाना समेट पाना संभव नहीं है। एल कौन कहा थे? भगवान शंकर जे रचनाकार है राम जी के मानस की कथा थे, वो कहा थे काबर की राम कौन है तेल वो जान थे, और वो कौन है तेल राम जानते। मन दोनों एक दूसरा जाने जाना होते, और तीसरा कोई नहीं जाने। ब्रह्मा घलो भगवान शंकर लास्ट तक नहीं सही जान सके, न ब्रह्मा राम जी लास्ट तक सही से जान सके। हाँ। एक दूसरा जानते हैं तो केवल भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरा जानते हैं मन बस। पर कहूं कभी कभी ऐसे लीला भी करे भगवान, ये भगवान शंकर घलो धोखा खा गए। कई बार भगवान नारायण ऐसे ही से लीला करे है, तो भगवान शंकर घलो धोखा खा गए। समुद्र मंथन के समय जब मोहिनी स्वरूप भगवान बने सुना, तो भगवान शंकर की इसमें देखे नहीं होगा, सब लीला रूप ला तोड़ जाना था वही नहीं देखे हो कि भगवान नारायण कहते रखते जी ओलमते को तोड़ देखे के नहीं हुए, तो योगी हंस ध्यानी हंस तोड़ देखे के नहीं हुआ। तो भगवान शंकर नीच मानी स्वयं धोखा खा गए हुआ। जब मोहिनी स्वरूप भगवान के दर्शन करी ना, तो राम शंकर अपन स्वरूप न भुला गए। हाँ, तो कभू कभू भगवान शिव घलो धोखा खा जाए। ऐसा न पार महिमा समुद्र भगवान राम है, ऐसा न पार महिमा समुद्र भगवान श्री नारायण है। ओकर कथा साधारण नहीं है, समस्त संसार के जीव के कल्याण करने लायक, कल्याण करने योग्य ओकर कथा है। पर वो सन योग्यता से हम आप सुनन तब। हाँ, ऐसे नहीं कि एक जन परीक्षित ला महाराज सुखदेव जी कथा सुने सो ही तो परीक्षित महाराज एक जन बैठे तो ही नहीं, लाखों जीव रही सोकर साथ में, लाखों जीव, पर उद्धार केवल एक परीक्षित के हुई। ये वो भागवत में एक कथा देखो, जिला गौकरण के भाई का नाम था होकर दुदुम के धुंधकारी। हाँ, धुंधकारी एक जीव ओखरे भर उद्धार होए का वे संसार में वो कोई जीव नहीं है, वो कोई निमरत है। हर सेकंड हर पल एक जीव जात है, हर सेकंड हर एक पल एक जीव आत है। पर का एक धुंधकारी सुने कथा ला, बाकी नहीं सुने, सब सुने। पर धुंधकारी बैठ के ध्यान से सुन के वो कथा ला गुने है, तब उन मोक्ष के प्राप्ति हो है। भगवान शंकर भी कहा थे आए के लिए भगवान राम के कथा ना मोक्ष फल प्रदान करने वाला है, सब संकट से मुक्त करने वाला है, माया के शुभ जाल से मुक्त करने वाला है। कब? जब हम भगवान की कथा ला ध्यान से सुन के अपन आप में उतारबो तब। राम के कथा जब तक हमारे जीवन में नहीं उतरे और राम के कथा के अनुसार हमारे जीवन थोड़ा से अगर परिवर्तन नहीं हुए तो फिर हमारा आपके जीवन में एक राम कथा का 100 बार भी राम कथा सुनबो तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। मन में थोड़ा कंट्रोल करना सीखो।
जीवन यदि बढ़िया बनाना है, बेहतर बनाना है ना, तो अपन मन में थोड़ा संयम बरतना सीखो, खान पान सुधारना सीखो, तब कहीं जाके राम के कथा ना थोड़ा बहुत अंदर प्रवेश करिए। खान पान सबके बिगड़े हुए हैं साहब, सब चटपटा मसालादार भोजन होना, और उसके बाद जब चटपटादार मसालादार भोजन हो जाए तो आदमी राम नहीं, आदमी आराम चाहिए। और इसी में सब भुला हन हम हुआ। खूब मेहनत तो जोर के करत हन, पुत्र परिवार, परिवार के पोषण के लिए सके के, पर वो परिवार के पोषण के साथ साथ हम खुद के पोषण करके अपन जीवन के शोषण करत हन। हम खुद ओकर जिम्मेदार हैं और कोई दूसरा नहीं है। तो जीवन में जब तक संयम नहीं रही तब तक राम की कथा आपके जीवन में कोई परिवर्तन कर दे, इससे संभव नहीं है। जीवन में संयम करना सीखो यार। छोटे से दुख है तो रो देना, छोटे से खुशी है तो अहंकार में फूल जाना, ये नहीं है जीवन, ये जीवन नहीं है। यही राम जी की कथा उठा के देखो। हाँ। काली तुला राज सिंहासन मिलना है साहूजी, पूरा फूल तैयारी हो गई, काली आपला सत्ता की सिंहासन पद में पदस्थ होना है, पूरा फूल तैयारी है। हाँ। सुबह पता चली इसकी आपला 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। वो 14 वर्ष तो जान दो, लौकिक भाषा में कहे जाए, व्यवहारिक जीवन में देखे जाए, कोई आदमी या 5 वर्ष के लिए सरपंच बनना है। रात में घोषणा हुई, 2 उम्मीदवार गांव में खड़े रही, भाई फलाना अमुक हराम इतना वोट से विजयी हो गए। हाँ, 1 वोट से वो जीते हुआ। कल सुबह का रात तिलक होना है। सुबह पता चली सर यार गिनती गलती हो गए यार, होकर में 2 ठन पर्ची ऊपर हाजी पग की गिना गिरीश बाबा, 1 वोट से वो जीते हो आदमी की देख लेखा गति हुई थी। वहां से ही वो कही कि वाकई में राजयोग मोर में नहीं है यार, तोरे में लिखा है वो सभासी नहीं, शंकर भैया बोला नहीं देने वाला है। पर ऐसा राव में यार जिला 14 वर्ष वनवास मिले के बाद बड़ा आनंदित है। माँ को सिल्ला के समक्ष जाके जब बोलते हैं ना कि माँ मोला बन के राजा बना है, बापू जी पिताजी बन के राजा बना है, छोटे मोटे अयोध्या के राजा नहीं है, पूरा बन के राजा बना है। और कितना सुंदर माँ भी है कौशल्या कथे, बेटा अगर अकेला तोर पिताजी के सहमति रहती तो तोला मना भी कर देते हो, पर में तोर माँ के भी सहमति है तो तोर जीवन के लिए जरूर शुभ संदेश दे जा। ये माँ है जे अपन जन्म दे हुए बेटा ला कहा थे कि तय बन के राजा बन जा। ये राम है, एकरे सिद्धि रामला भगवान के दर्जा मिले। जन्म एक साधारण मनुष्य की तरह उग्र हो है, एक मनुष्य ही बने हैं, वो भगवान नहीं बने हैं, वो मनुष्य ही बने हैं। जब वनवास होके गए सुना, वनवास होके जब गए पहली बार भगवान राम जानकी जी लखनलाल जी चित्रकूट में पहुंचे सना तो वन देवी आगो में खड़ा होके कहते भगवान आप मोर पहला मेहमान हो, आदेश करो मैं आपके क्या स्वागत करूं, मैं आपके का स्वागत करूं, आप आदेश करो। तो भगवान राम कथे वन देवी से निवेदन करते हे मां है स्वागत करना ही है तो मोरे काम कर दे बस। जे रास्ता से मैं चल गया हूं ना, वो रास्ता के जितना भी कांटा है पूरा कांटा ला हटा दे, इतना काम कर दे बस। वन देवी वन देवी कथे हाथ जोड़ के प्रभु जे रास्ता से आप आओ, अब वो रास्ता के महत्व ही का देंगे। जे रास्ता से आप एक बार आगे हो, अब वो रास्ता में चाहे कांटा रहे चाहे कंकड़ रहे, अब एक घर का महत्व है। तो भगवान राम कितना सुंदर जवाब देते वन देवी कहते वन देवी आप जानो नहीं भरत बावरा है, भरत बावरा है, वो पगला है, वो खोजत खोजत मला जरूर रही, वो खोजत खोजत मला जरूर रही। और मैं चाहता हूं कि मोर पास कोई आ जाए, कोई जीव कहे आगमन मोर नाम से हो जाए,
तो कर पाँव में कोई प्रकार के न कष्ट के कांटा चुभे, न संकट के कोई कांटा चुभे। तो वंदे वे थोड़े से भगवान से कहते हैं कि प्रभु अयोध्या के राजकुमार सेनापति सूर्य कुल वंश में जन्म लेने वाला का पांव इतना कोमल है, एक छोटे से कांटा से घबरा जाए, एक छोटे से कांटा से घबरा जाए। सूर्य कुल में जन्म लेने वाला तो भगवान राम थे वनदेवी से वनदेवी। भरत के सीना इंद्र के वज्र के समान है। हाँ, इंद्र के वज्र भी टकरा जाए भरत के सीना से तो चूर चूर हो जाए, इतना कठोर है। हाँ, पर हाँ कहीं धोखा से एक कांटा भी भरत के पैर में चुभ गए ना तो भरत मनापलक भूम माफ नहीं करे, ये सोच के नहीं कि मोर पैर में कांटा चुभ गए, वो ये सोच के कि जब मोर पैर में कांटा चुभी तो मोर इतना दर्द हो गए, इसी रास्ते से मेरे भैया गया है, इसी रास्ते से मेरी भाभी गई है, अगर उनको ये कांटा चुभा होगा तो कितना दर्द हुआ होगा। हे भाई ध्यान से सुनना, मानस रामचरित्र मानस के पात्र हमारे आपके जीवन के लिए बहुत बड़े उदाहरण है, बहुत बड़े। एक भाई के प्रेम है, एक भरत और राम के प्रेम है। एक सिद्धि भगवान शंकर कहते हैं राम अनंत अनंत अगामी, राम अनंत है, अनंत है, अगामी है। राम अनंत अनंत अगामी भैया, राम सहज नहीं है, राम साधारण नहीं है, राम अनंत है। हम सनातन सनातन चिल्लाते हैं सनातन। व्हाट इज दिस सनातन? क्या है सनातन? क्या कोई धर्म सनातन है? मैं हिंदू हूं ये सनातन है? सनातन की परिभाषा क्या है? आज इसी में लड़ाई है, आज इसी में झगड़ा है। सनातन का है, सनातन का है। हाँ? कोई कर बोलते भाई सनातनी है, सनातनी है। का है सनातन? का है सनातन? जानता सनातन के बारे में? जानता है? ये संसार, ये सृष्टि सनातन है, ये वायु सनातन है, ये भूमि सनातन है, ये जल सनातन है, ये वन सनातन है। समूचे संसार सनातन है, क्योंकि इसको बनाने वाला स्वयं जगत के पालनहार भगवान ही है। सब लोग ही बना है, चाटी मेज का, घेरिया टेट का, सब लोग ही बना है, सब लोग। तो एक कब हमला हुआ आपला समझ आई भगवान के कथा हमारा आपके हृदय में उतरी कब? जब हमारा आपके आचरण थोड़ा पवित्र हो तब। मैं पूरा गायो नहीं कहा, पूरा कबे तो ये जन्म बीत नहीं पर पूरा आचरण साफ होने वाला नहीं है यादव भैया। कुछ रहना भी चाहिए यार, कुछ बुराई मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। अगर पूरा पूरा बुराई मनुष्य के जीवन से उतर जाए ना तो ये आदमी पागल समझे तोला। गुलाम भैया अगर पूरा पूरा बुराई आपके जीवन से समाप्त हो गया ना, मतलब ये बुराई नहीं कहा दो कि आप डाका डालो, चोरी करो या कुछ भी करो, ये बुराई नहीं। थोड़ा बुराई कैसे तामसी प्रवृत्ति थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। हाँ। ये गांव में एक छो सांप निकले रहा है, माई पीला वो लौठी में पिटत रहा है सांप ला। हाँ, वो माई पीला लौठी में पिटत रहा है सांप ला। उठाने नाराज जी जाते, नाराज जी देख परिसर का होते यार खाले मुदर के देखे सब भीड़ लगे है इससे गांव भगजमन लौठी मारत रहा है सांप ला। सांप दंदर के रहा है, मोल बचा ले देवर्षि जी, मोल बचा ले गए। नाराज कहते महाराज खबर है, गांव वाले मन कहते जेला पा दे, तेला चाप देते, कई जन आदमी मर गए, आज हाथ लगे है या जेला मार दो। नारद जी संत है, संत के हृदय बड़ा कोमल होते, दयालु संत हृदय। वो कहते नहीं 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 कुछ रुको, आज के बाद से तुम अपना स्वभाव छोड़ दो, किसी को काटना मत। हाँ, बिल्कुल सरलता से रहो तो आपको कोई नहीं मारेगा, आप भी सुरक्षित रहोगे, इन लोग भी सुरक्षित रहेगा। अब सांप बात ला मानिस नारद जी के
एकदम सरल सीधा हो गए। अब वो सांप बिलाल निकले चरे फिरे जाए तिहां लई कमन मार दे बोला। वो हदास हो गए एकदम फूल के सांप मरे मारे हाथ गोड़ ऊपर चले नहीं बने ढंग से रेंगल नहीं सके बेचारा। नाराज जी बोला कहाँ तमुरा वाले आई से नाराज जी कहा हो गए। अरे ते चुपचाप रहे सिद्धवा बन के रहे कि क्यों तिहा मारते यार मोर पूछी ढान की आगे देख मरे मारे मोर रेंगाई दुर्लभ हो गई भाई मैं परेशान हो गया हूं मैं किसकी करूं। नारद कहते भैया मैं तोला चाबे पर मना करे हूं तो जीवन के जो मेन बुराई है वो बंद कर। पर थोड़ा थोड़ा बुराई जारी रख काला मैं तोला चाबे बार मना करे हो तो फुसकारे बार मना नहीं करे हो। तो ये बुराई थोड़ा रहना चाहिए जीवन में। ये बुराई थोड़ा जीवन में रहना चाहिए। आप चाबो मत आप किसी को काटो मत पर हाँ किसी के लिए थोड़ा सा गुर्रा भी सकते हो नहीं तो मेरे घर में आपकी कोई हिम्मत नहीं रहेगा साथ। थोड़ा से क्रोध जीवन में जरूरी है थोड़ा से नहीं तोरे लड़का तोला ठेंगा देखा भगा जाएगी है नहीं। जीवन में थोड़ा बहुत गुस्सा जरूरी है पर गुस्सा कैसे बिल्कुल महतारी की तरह। दाई मन के गुस्सा बड़ा जोर के होते हैं नहीं बड़ा सुंदर गुस्सा अगर सीखना है तो दाई मन से सीखने मिलते हैं। बहिरी द्वार में अगर लड़का खेला देना दाई बाहरी घर के निकलते किट 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 दौड़ तो जाबे नहीं रे। हाँ तो चल भीतरी ढहन जाबे नहीं वो दांत एकदम मारी दो तो ऐसे करी हुआ। हाँ पर मारे नहीं पर नहीं मारे वो लड़का वो एकदम दांत लगा देते जावे नहीं जाते हैं नहीं तो चल तो बारह बजा पर मारे को खाओ नहीं वो लड़का कांप जाते डर के मारे गिर 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 भीतरे में जाते हैं। हाँ चल खाए ला बोल खा खा तब जाबे खा हम खावे नहीं ऐसे करी खावे नहीं ऐसे। तो ये गाय पोषण के लिए हमारे गुस्से से यदि किसी का पोषण होता है और हमारे गुस्से से यदि किसी का भविष्य और किसी का जिंदगी सुधरता है साहब तो ऐसा गुस्सा बरकरार रहना चाहिए और रखना चाहिए। थोड़ा जीवन में थोड़ा बुराई रखो तब है तो अच्छा बनबो की आदमी आगे बढ़ी यार। मन में बुराई है मिटाऊं मैं कैसे मिटाऊं बुराई है मिटाऊं तब तो आगे बढ़वे अगर जीवन में तो कुछ बुराई के दर्शन ही नहीं रही तो आगे नहीं बढ़ सका। पर जीवन के जो सारे बुराई है उसे त्यागो तब राम कौन है इसको समझेंगे और तब राम की कथा हमारे जीवन में आएगा। नहीं तो राम राम हर राम पुकारी अंत समय में आगे तो बड़ा भारी। जन्म जन्म मुनि जतन करा है अंत राम कहीं आवत नाही। यही चक्कर है कई जन्म बीतते है मुनि योगी ध्यान मन के भैया जन्म जन्म मुनि जतन करा है और राम कही अंत यावत नाही। एक दो अर्थ होते एक तो एक ही एक राम के नाम तो जीवन के अंतिम सांस में नहीं आया। अच्छा धोखा से आ भी गए तो तोर जीवन दोबारा संसार में नहीं हुआ। एक दो अर्थ होते अंत राम कही आवत नाही। अंत राम जिसके मुख से निकल गया वो संसार से मुक्त हो जाता है जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है अन्यथा ये नाम की एका आने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल बहुत बहुत मुश्किल। भगवान राम ऐसे साधारण नो दाई तभे ऊपर कथाला भगवान शिव जी जिगर हृदय में सदा भगवान राम विराजमान होते वह भगवान शंकर माता पार्वती कह दिस देवी भगवती राम साधारण नहीं है वो राम अनंत अनंत आगामी है अनंत अनंत। ओकर जितना नाम उतना ओकर महिमा उतना ओकर गुण ये गान कर पाना संभव है संभव नहीं असंभव है। अरे जिला नारद निगा सके शारद निगा सके शेष निगा सके महेश निगा सके वास्तव में अत्यधिक महिमाशाली राम जी है।
केवल कथा सुनने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। सब कहते हैं मानस में गलो कहीं कहीं लिखा है, थे यही में लिखा है, वो सही है, पर वो कथा कौन सी कथा सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है, ये समझना है। ऐसे इसे लिखा है, इसे पढ़ देना है, अतिरिक्त में नहीं, ये समझ लेते। तो आओ एक छोटे से भजन, फिर आगे की कथा प्रसंग। बोल राजा रामचंद्र की जय। श्याम राम राजा रामचंद्र की जय। जन कर गराब गुमानते जन कर गराब गुमानते हो जिनकी 4 दिन दुनिया ही माया के बाजार हो जिनकी 4 दिन दुनिया ही माया के बाजार। जिनकी 4 दुनिया ही माया के बाजार जिनकी 4 दुनिया ही माया के बाजार जन कर गराब गुमानते जन कर गराब गुमानते जन कर गराब गुमानते जिनकी 4 दुनिया है माया के बाजार जिनकी 4 दुनिया है माया के बाजार।
दुनिया माया के बना जिनकी चार दुनिया दुनिया माया के बजा जिनकी चार दुनिया दुनिया माया के बजा जिनकी चार दुनिया दुनिया माया के बजा जिनकी चार दुनिया दुनिया माया के प्रिंसिपल रामचंद्र की विमल कथा हरिपद नायने भक्ति हो ही सुनाने पायने उमा कहे हो सब कथा सुहाए जो भुसुंडी खगपति सुना। भगवान शंकर माता पार्वती कथे कि हे भवानी मैं भगवान राम के सब कथा ला सुना रहे वो मैं तो वो कथा सुना रहे हूँ जी कथा ला काग भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला सुना नीलगिरी पर्वत में। मानस चार घाट की कथा है, चार घाट में मानस की कथा हो है। पहला घाट कर्म घाट तीर्थप्रयाग प्रयाग में भगवान की कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ने सुना है। और दूसरा घाट भगवान शंकर माता पार्वती ने कथा सुना है ज्ञान घाट में। और भक्ति घाट में कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ ने कथा सुना है। और शरणागति घाट में बैठ के प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन मन ला कथा सुना है। ये चार घाट की कथा है मानस में। चार वक्ता है, चार श्रोता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण कथे नगा। तो मानस की कथा हमला आप यही संकेत करते हैं। मैं निवेदन कर दूं एक बार फिर से कि जीवन में जब तक हम पवित्रता की ओर नहीं बढ़ो, जीवन में हम और आप थोड़ा से पवित्रता की ओर नहीं बढ़ो और हम चाहबो कि हमारे जीवन में थोड़ा बदलाव हो जाए तो बदलाव होने वाला नहीं है। कोई भी तरीका से बदलाव नहीं हो सकता। यदि हमारे जीवन में थोड़ा पवित्रता नहीं है, थोड़ा संयम नहीं है और हम चाहन कि हमारे जीवन में थोड़ा बदलाव हो तो बदलाव होने वाला नहीं है। अपने जीवन को यदि बदलना है तो अपने जीवन में संयम रखना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। वो राम ऐसा राम नहीं बने। मैं पुनः ये बात ना कहा था, वो राम ऐसा राम नहीं बने हैं। ओकर जीवन में संयम है, ओकर जीवन में का दुख नहीं आए। कई बड़े फजर राष्ट्र शासन मिलने हैं, वनवास मिल गए, वनवास में माता जानकी के हरण हो गए, रावण चोरा कर ले गए। वो जब के जन्म ले तब के सजा भुगता थे, पर अपन आप से कभी शिकायत नहीं करी, न कभी प्रकृति से शिकायत नहीं करी, न अपन आप के निराकरण करे पर कोई दूसरा निमित्त नहीं बने सुहा। अपन आप के सुधार करे पर वो कोई दूसरा निमित्त नहीं बने। अपन खुद लड़ी परिस्थिति से, ना अपन शक्ति के प्रयोग करी। वो तो भगवान विष्णु के अवतार है, चाहती तो एक सुदर्शन से सब काम समाप्त कर देती है। एक बार में रावण के काम तमाम कर देती, पर नहीं, आखिरी तक घलो दुष्ट से दुष्ट आदमी समझाए हुआ। आखिरी तक युद्ध के मैदान में सब चल से होकर बाती अंगत न भेजे है। आखिरी एक हम भेद गए, आखिरी बार में यू भेद खाने ला अंगत। ये नाम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अब जानो, जब रावण और राम के युद्ध हुए तो भगवान राम रावण ला मार के जब समुद्र के तीर में बैठे रही सना, तो युद्ध भूमि में माता मंदोदरी के आगमन हुई। मैं देखना चाहता हूं वो वीर पुरुष, मैं देखना चाहता हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम जो मोर इतना बलशाली
रावण साधारण थोड़ी थी, इतना बलशाली, नौकर जैसे ज्ञानी नहीं, नौकर शरीफ बलशाली नहीं, इतना ज्ञानी इतना बलशाली, मारने वाला कितना बलशाली है, मैं देखना चाहता हूं। भगवान राम समुद्र के तीर में बैठे रहा है। माता मंदोदरी जब गीत सुना, माता मंदोदरी के परछाई राम के कंधा में पड़ी, राम जी उठ के खड़ा हो गए, राम जी उठ के खड़ा हो गए। पलट के देखते तो माता मंदोदरी राम जी हाथ जोड़ के कहते, मां क्षमा करना, आपके जीवन से सुख छीने के कारण मैं हूं, मुझे माफ कर। पर आपका रावण बड़ा पराक्रमी था, बड़ा योद्धा था, बड़ा सुरवीर था, बड़ा शक्तिशाली था। माता मंदोदरी का कहते जानते, माता मंदोदरी ही बात कही, रावण भले तोरले 100 गुना बेहतर बलशाली नहीं सोई, तोरले 100 गुना ज्यादा ज्ञानी नहीं सोई, तोरले 100 गुना ज्यादा वो योद्धा नहीं सोई, पर रावण को रावण की अहंकार ने मार दिया। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपने मर्यादा स्थापित किया, आप इसी कारण अधर्म पर धर्म के विजय हुए हैं। तो भगवान कथे मंदोदरी मैया से बोला फरियाद तो समझा, मुझे समझ नहीं आवा थे। तब माता मंदोदरी की ही, अरे जिस स्त्री की जिस पुरुष के शरीर पर स्पर्श होते ही उठकर खड़ा हो गया, वो पुरुष कोई संसार में कोई हरा नहीं सकता। इतना माता मंदोदरी भगवान लही कि जय स्त्री के शरीर की इच्छाओं किसी पराये पुरुष की शरीर के स्पर्श किए बिना आप पहले उठकर खड़ा हो गए। आप में इतना मर्यादा है। और 5 कन्याओं में पूजित मैं मंदोदरी, माता मंदोदरी 5 कन्या में पूजित एक महिला है ना डॉक्टर साहब, एक कन्या है। इतना सुंदर रीत से इतना सुंदर बीबी रहने के बाद भी एक वलकल की साड़ी पहने वन में वास करने वाले एक सीता के लिए यही आचरण की गई। और वेकरे कारण मोर पति मर गए, और वेकरे कारण ते मर्यादा पुरुषोत्तम कहला गए। मोर छाव पड़े से पहले ते उठ के खड़ा हो गए, और मोर सरी सुंदर पत्नी रहे के बाद भी पराय स्त्री पर को दृष्टि डाली, एकर कारण एकर विनाश हो गए। तब माता मंदोदरी की है, तब माता मंदोदरी की है। मैं निवेदन करो माइक के माध्यम से जति दूर तक भी मोर आवाज जाते जीव जाना तो ही कान में सुना तो ही। माता मंदोदरी के कहे वचन है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोऊ निहारा। तो जीवन में सबसे बैर कर लेना, आप चाहे तो भगवान से बैर कर लो यार, भगवान आपके अनित्य नहीं कर सके, पर भगवान के भगत से कभू बैर मत करना। भगवान अपन बेजती बर्दाश्त कर ली, वो अपन हानि बर्दाश्त कर ली, पर भगवान अपन भगत के हानि अपन भगत के परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवान चाह के भी क्या करो अमंगल नहीं कर सके। वो डॉक्टर साहब बहुत जन्मन कहते हैं यार हम तो ऐसे यार भगवान पता नहीं कहा जिन पर ऐसे भगवान नहीं। अरे वो मंगल हारी है यार, मंगल भवन अमंगल हारी हम सब गाते हैं, और इसको भूल जाते हैं दोष लगाते समय कि हम भगवान पर दोष दर्शन कर बैठते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया और भगवान मुझे इसका फल नहीं दिया। तुमने वैसा कर्म किया ही नहीं जिसका फल आप तुमको सही मिल सके। कर्म बड़ा सोच समझ के करो, बहुत सोच समझ के कर्म करो। काबर की एक कर्म के लेखा इसे सब मिटा जाए, पर एक कर्म के लेखा मिटाने वाला नहीं है। बहुत सोच समझ के कर्म करो, नहीं तो अभी तो ऐसा लगता है कोई आदमी देख पे अरे बड़ा गलत काम करते हैं, पर बड़ा वो अच्छा शिखर में बैठे है, अच्छा उन्नति करते है, अच्छा शिखर ऊंचाई में बैठे है, अच्छा प्रोग्रेस करत है। अब वो कर कहे नहीं होता यार मन तो सबका धैर्य माइंड पड़ती है मना गलत करने वाला साथ गलत हो देंगे के, पर ओकर तो कहे नहीं हो तो रात दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करत है। आदमी ऐसा लगता है वो देखल भी मिलता है समाज में जे जितना बेईमानी करता है, जितना
दो नंबरी काम करते हैं वो आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं ना, वो आदमी 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। ये देखे मिलते हैं समाज में जो है। तो हमें लगता है कि यार हिसाब होता है साहब, सबका हिसाब होता है। चाहे मजिस्ट्रेट के जन है ना, मजिस्ट्रेट के जन है और जनसंख्या भारी है। हाँ, 140 करोड़ तो इंचज के हमारा मना, अब 150 को होगा रात दिन का है। हाँ, रोज छठी होते कहीं न कहीं 140 तो बहुत परिहार के सर्वे में रहेगा, 150 तक टेक दे हो भी 150 इंचे हैं। और इतना देश है, 200 सवा 200 250 देश है इस संसार में, सृष्टि में। तो कति रकन है मजिस्ट्रेट एक जन है, संभालना एक जन है, वही जज है, वही वकील है, फैसला सबके करना है। थोड़ा देरी लग जाते है, पर हाँ जेकर फाइल खुल गए ना तो फिर सफा चट कर देते, हुआ सफा चट कर देते हैं। हम ना आप लगते हैं बेईमानी कराते, बढ़िया सुखी है यार, बढ़िया खुश है इसे। पर भैया वही कर्म आपका, वही कुकर्म आपको ऐसे जगह फंसाएगा जहां बिल्कुल निर्दोष रहोगे, लेकिन उस जगह पर आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये वही कर्म है जो घूम के तुझे वहां मिला है, वही कर्म है। एक गांव के आदमी ऑफिस में नौकरी करे, शहर में जाए कमाएला। एक दिन की ऑफिस में बॉस के साथ में, मालिक के साथ में थोड़ा दूध बात हो गए, और मालिक जोर से तमाचा जमाती सोला, वो आदमी दिमाग खराब हो गए, टिफिन पिन धरी को घर आ गए। और घर वाले पूछे आज कैसे लग यहाँ आगे सो साग भात लग खानी है, तो इसने आगे इसका बात है मैं कहीं नहीं बता कैसे जमा करता, वो दिमाग खराब है मरता है, फड़ाक ले घर वाले ले दी। वो बेचारी कहीं कहीं में ठोकर मार खा गए, ओकर दिमाग आउट हो गए। ओकर बड़े खोट डाले 250 रुपए दे तो खबर है रोगा की गोल लगे फड़ाक ले। ओकर बड़े बेटा कहते पैसा 100 भर मांगे, देखा में मोर फड़ाक दे दी, ओकरो दिमाग आउट। अब वो घर में घुस नहीं का वापस अपन दाइलत नहीं मार सके। छोटे भाई खेल गए, साइकिल आन के द्वार में पटक दी, बहाना बड़े भाई की भड़ाक ले बोला दे दी। अब छोटे भाई के गालो हिम्मत नहीं कि बड़े भाई मार सके। छोटे भाई थोड़ा मन में चुप हुई, यार एक साइकिल पर थोड़ा से हाथ से छूट के गिर गए तो एक झपड़ मार खा गया, लात हमारी साइकिल बहरी रहा निकल के, दिमाग खराब तो है। एक पथरा उठाई और उठा देखे उठा ले कुकुर दौड़ा फेंक के मारे कुकुर खाए, ऐसे कहते हैं। कुकुर लपर गए, कुकुर लपरिते कुकुर के घलो दिमाग खराब हो गए। कुकुर दौड़त दौड़त की सोच जे मालिक अपन नौकर ला मारे रहे ना, वही मालिक ला खखोर के चाप दी। थोड़ा देरी लगते साहब, क्यों ना? यहाँ सब वही है, वही मजिस्ट्रेट है, वही वकील है, वही न्यायाधीश है, वही सब है, ये उसी का न्यायालय है। हाँ, थोड़ा देरी लग जाते पर बिल्कुल सटीक और सही जगह में जाके कर्म के फल अवतरण होते, बिल्कुल सटीक। ये हम भी भुक्त भोगी हैं, देखें भुक्त हो गया। हम ऐसे जगह से बच के आन जैसन जगह से आदमी शायद बच के आती, वो भगवान मालिक है, हम तो आशा छोड़ दे रहे हैं। और वैसे जगह सर झुका काना पड़ी जैसन जगह से हम गुजरे नहीं, जाना नहीं तैसन जगह से क्या करबे। ये अनुभव करे की चीज है, ये अनुभव करे की चीज है, जीवन में अनुभव करो कि वास्तव में मेरे से कहीं गड़बड़ हुआ था, उसके कारण मुझे नतमस्तक होना पड़ा। हाँ। और वास्तव में मेरे जीवन में मैंने कभी कुछ कमाया था जो आज मुझे सत्संग करने का मौका मिला और इस आसन पर विराजमान होने का मौका मिला। ये कर्म की कमाई है, ये निमित्त बन गए। भैया शंकर के मन में ख्याल है इस यार उन छोटे भाई बुलाओ ना, ये निमित्त बन गए। पर मेरा कर्म इसको निमित्त बना के दोनों का उद्धार कर दिया। तो कर्म बढ़िया करो। आज देखो जीवन में बुराई ही बुराई भरे है। संसार में देखो तो घर के बहू बेटी नाचा थे, है नहीं? बिल्कुल सत्य बात है। तो घर के मान सम्मान
तोर घर के इज्जत सरेआम नीलाम होते, सरेआम सरेआम ऐसे नहीं बोलो नहीं, सरेआम सरेआम नीलाम होते। अव्वल नीलाम करने वाला कौन? हम आप। बेटी बढ़िया नाचत है, बेटिया बना बना डालो। हाँ, हाँ। देखो ये नहीं संस्कार कर, ये पश्चिम की कोई चाल है, ये विदेश की कोई चाल है। यहाँ के सब छीन चुके हैं, ना हमारे पास सोना है, न चांदी है, न कोई माल है, न खजाना है, सब कुछ छीना चुके हैं भारत के। भारत के पास कुछ सुरक्षित नहीं है। हाँ। पर वो देश जानता है कि भारत के पास एक ताकत है जिसके बिना हम सब अधूरा है, और वो है भारत के पास भारत की संस्कार, भारत की संस्कृति और भारत की परिवार की एकता। हाँ? जी हाँ, एक भाई के ऊपर कष्ट आए के बाद पड़ोसी भाई भी तैयार है कि भैया हम भी आपके साथ हैं, आप घबराना नहीं, हम तुम्हारे हर पथ पर तुम्हारे साथ है। यही एक ताला तोड़ना चाहते विदेश। इल समझो इनमें फंसो मत। लड़की मन ला करे तो लड़का मन ताकत है, मैं फ्रीडम कहां फेंगवा फ्रीडम है, मैं अपने फ्रीडम में हूं, कदे का फ्रीडम। दाई दादा संस्कार, घर परिवार के संस्कार ला डुबा के ते अपन आप ला फ्रीडम महसूस करता है। ये कोई फ्रीडम है? ये विदेश के चाल है, जो यहाँ भरा गए विदेश के चाल है। वो तोड़ना चाहते, परिवार ला बिगाड़ना चाहते। आज टीवी में देख लो, हर आदमी टीवी खोल के शाम को बैठते ना, का सीरियल साथिया सांस निभाना है, कभी सांस भी बहू थी। हर सीरियल में देख लो साहब, केवल षड्यंत्र ही सिखाया जाता है। दूजन बहू है तो छोटे बहू पर गड्ढा खानो, या तो सास और छोटे बहू में के बड़ी बहू पर गड्ढा खानो। एक अलावा कोई यो कहीं सिखाते सीरियल में? कुछ नहीं सिखाया। शायद कहूं एक नहीं, हजारों एपिसोड में शायद अगर कहीं 2 मिनट के लिए हमारे आपके जीवन के कुछ संस्कार शब्द हो जाए, शायद वो नहीं कहूं, शायद हजारों एपिसोड में घलो मान लो जाए कोई 2 मिनट के लिए दिखा देते, मान लो जाए कोई 2 मिनट के लिए हमारा वो आपके जीवन में कोई काम आ जाए, ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई कथा, कोई प्रसंग हो दिखा देते। नहीं तो शुरू से आखिरी तक देख लो आप। सास पर गड्ढा खान, बहू पर गड्ढा खान, और हर धारावाहिक हर सीरियल में तुहार माई चलो कन मन गुंडा है नहीं, हर धारावाहिक में वही चोलना भरे, वही चोलना। तो ईसन में तोर परिवार के का इज्जत रहे, तोर घर के का संस्कार रहे, ना ते बने सास बन सकस, ना ते का करो घर के बने बहू बन सकस। आवाज यही तो है आज ये भैया, एक कारण आज घर गृहस्थी टूटते जाते। ये बैगा कर जा, वो ज्योतिषी कर जा, का कट्टर ही का कोई का कट्टर ही है। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, हाँ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गुरु वशिष्ठ, जे राम के भाग्य विचारी सो ही कोई साधारण है। 14 वर्ष वनवास रहेंगे, काउंकर कुंडली ले मिला रही राम और सीता मैया कुंडली। इतना बड़े ज्योतिषाचार्य है, त्रिकालज्ञ है, तीनों काल के जानने वाला, साक्षात जानने वाला भगवान ब्रह्मा के पुत्र है गुरु वशिष्ठ जी, राम के कुल पुरोहित है। ओकर बिचारे फर्क खा जाए ते हमार तो रसन टेपरा ज्योतिषी मन बता डर है। ये केवल परिवार में विवाद करवाने वाला आदमी है, कोई नहीं है। आप बैगा के पास जाओ तो घर के बाजू वाले करे है, बोल पता है घर के बाजू वाले सन कर जमे नहीं। 50% तो इसने हर आदमी जाना था कि आजू बाजू वाले सन का करो नहीं जमे है। मैं का करो बुराई नहीं करा था, मैं चाहूँ हर आदमी जानता है कि घर के आजू बाजू वाले सन का करो नहीं जमे। एक लाइन में स्पष्ट कह दी तोर बाजू वाले हरे देसन धानो कर मुहाटी है, हो तोर काम खत्म। बीज वो आगे वही कर ले तोर धान ते शुरू है।
होकर ऊपर आ जातान का कही आदमी छातिल फूलों के सब कर्म के भोग है रे बाबू, सब कर्म करे होते कर भोग है। हाँ अब अपन ऊपर आगे ताने कौन जन हमार बार तो कदे रोग ही रोग हमन क्या की फूट इज्जत है ता वो कर्म के भोग है तोर बका वो करत है तो रोज कर्म के भोग है बहुला समझ जब वो कर ला कहा था कि कर्म के भोग है तो तोरो ऊपर आए तो कर्म के भोग है भैया न बोला ते नहीं करे हंसना तो वह तोर बन नहीं करे हैं कैसे भी याद हो भैया सब अपन अपन कर्म के भोग है यार भोगना पड़े। पर राम नाम के कथा राम नाम के कहानी और राम नाम के मूल मंत्र ही हमला शिक्षा देते हैं कि जीवन में सब कार्य करते हुए घर गृहस्थ के कार्य करते हुए भी यदि हमारा चिंतन शुभ हो, हमारा चिंतन सत्य में हो, हमारा चिंतन काम से हटकर राम में हो तो जीवन सार्थक है। तब तो ये गृहस्थ जीवन सार्थक है। अब इस सार्थक करके दिखाए भगवान तब कहिया उत्तरकांड में भगवान राम के वर्णन भगवान शिव नहीं कर सके जो एक बात लगी माता भवानी से राम अनंत अनंत गाने यही बात लगी वो कभो विचलित नहीं हो है, कभो विचलित नहीं हो है। इस सिखाते हमला कथा एक केवल एक कहानी समझ के सुन लेने करें चल देने सन नहीं टेढ़ा मेढ़ा जीवन हो गए वो सुझाओ थोड़ा सकेलो। आजकल साहू जी जीवन विचार बुढ़ा हो गए हैं, विचार बुढ़ा हो गए है और बुढ़ा मन के कर आदमी बैठना पसंद नहीं करे। विचार बुढ़ा है और जवानी अंधी है, इसीलिए तो आज सबकी जिंदगानी गंदी है, सबकी जिंदगानी गंदी है। यदि बूढ़े विचार रखो अंधी जवानी की सहारा मिल जाए साहब तो जीवन को सदगति पाने और परमात्मा को पाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि जवानी को बुढ़ापा का सहारा मिल जाए तो जीवन में आगे बढ़ना है, निरंतर विजय लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं इस बात को कि अपने जीवन में किसी एक ऐसे बुजुर्ग का आश्रय जरूर ले जिसको जीवन का अनुभव हो तो आप कभी अपने जीवन में हारोगे नहीं। ये मोर निजी अनुभव है भाई और मैं शेयर करता हूँ निवेदन पूर्वक सब लगता हूँ जैसे एक मोर युवा भाई है आप सबको जानना ही मोर निवेदन है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है देखो यार सुख और दुख सिक्का के दो पहलू है। सुख है तो दुख आएगा, इसके लिए सावधान रहो। आपने आज सुख भोगा है हंसकर तो कल आपको रोकर उसका भुगतान भी करना होगा। ये सिक्के के दो पहलू है, उसको छोड़ के यदि आप जीवन में बढ़िया उन्नतिशील जीवन जीना चाहते हो तो आप किसी एक मजे हुए पुरुष के साथ संग देखो तो जीवन का आनंद है, तब जीवन की सद्गति है साहब। तो आइए एक छोटे से भजन फिर कथा प्रसंग के लिए देखते हैं। समय तो हो गया है लगभग। अब डॉक्टर साहब के आदेश जैसे कि भजन गाना है कि 12 बज गए साहब तो भजन चले। अब मानस कथा यहीं विराम करते हुए दो भजन गाओ चलो। बोल राजा रामचंद्र की जय। श्यामल राम राजा रामचंद्र की जय। तोरी भक्ति मोर रामा जे मोरे काय बने जबले में भजे तोला तरीके मोरे चोला दर्द के आस बेना
दर्श की आस हाँ बिना हैरान दर्श की आस हाँ बिना। संगी बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना ते, काली तुलसी के बैठारे, काली तुलसी के बैठारे, दिल माँ पे झलते संगी, दिल माँ पे झलते संगी, तेरा जना ढल जाएगा, ये तेरा ढल जाएगा, ये तेरा ढल जाएगा। संगी बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना ते, काली तुलसी के बैठारे, काली तुलसी के बैठारे, बिलमा पे झलते संगी, बिलमा पे झलते संगी, ये मेरा धन ढल जाएगा, ये मेरा धन ढल जाएगा, ये मेरा धन ढल जाएगा। मौका दोबारा रे, फिर मिले न मौका दोबारा रे, काली तुलसी के बैठारे, काली तुलसी के बैठारे, बिलमा पे झलते संगी, बिलमा पे झलते संगी, ये मेरा धन ढल जाएगा, ये मेरा धन ढल जाएगा, ये मेरा धन ढल जाएगा।
डाली से काले तुलसी के बैठा रे काले तुलसी के बैठा रे बिलमा पे जन तय संगी बिलमा पे जन तय संगी मेरा जन डल जाएगा ये मेरा जन डल जाएगा ये मेरा जन ये मेरा धन ढल जाएगा 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 ये मेरा धन ढल जाएगा। तुमसे बोल रामचंद्र की भैया भजन चला भजन करके प्रेम से बोल शीतला मैया की जय हो। कौन महतारी अपनी लैया की जिलाने थे सब महतारी अपनी लैया ममता बिजुबान के बली ते मांगे दाई कांतों में अंधसा नहीं छुटती है तो लगा बली में देवो दाई जिवला मारे बर पीरा थे तो लगा बली में देवो दाई जिवला मारे बर पीरा थे होते जा जा हो जंगल के हो राजा और मैया ले आजा हो जंगल के हो राजा मोर मैया लेके आजा जंगल के हो राजा और मैया लेके आजा वो आजा आजा जा आजा आजा जा
ओ जंगल के हो राजा और मैया लेके आ जाओ। ओ जंगल के हो राजा और मैया लेके आ जाओ। बुरतिया अबे अजब कहानी। ऊंची पहाड़ी मोहनी बुरतिया अबे अजब कहानी। झर झर झरना तुम सुनावे जय हो जय घटरानी। ऊंची पहाड़ी मोहनी बुरतिया अबे अजब कहानी। ऊंची पहाड़ी मोहनी बुरतिया अबे अजब कहानी। तैया जा आजा जा तैया जा आजा जा। ओ जंगल के हो राजा और मैया लेके आ जाओ। ओ जंगल के हो राजा और मैया लेके आ जाओ। जग में तोरी बहनी कहावे बजरंगी ये लंगुरबा। चवरे डोलावत तोरे सेवक निस दिन करते सेवा। चवरे डोलावत तोरे सेवक हर निस दिन करते सेवा। जग में तोरे बहनी कहावे बजरंगी ये लंगुरबा। चवरे डोलावत तोरे सेवक हर किस दिन करते सेवा। चवन डोलावत तोरे सेवक हर किस दिन करते सेवा। तैया जा आजा जा तैया जा आजा जा। ओ जंगल के हो राजा और मैया लेके आ जाओ। ओ जंगल के हो राजा और मैया लेके आ जाओ। ओ जंगल के हो राजा और मैया लेके आ जाओ। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले अब मोर दाई अगला मबो। चले अभी भवानी भुवना मबो। चले अभी मैया अगना मबो। चले अब मोर दाई भुवना मबो। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया चले अब मोर दाई अगना मबो। चले अब
मोरी दुर्गा दुलौरी ने वो ते पहुना बन के आवे। प्रेम से बोल शीतला मैया की जय।